40 ओवर में 523 रन, 31 चौके, 38 छक्के। भाई साहब ये समझ में नहीं आया कि कल हैदराबाद में असली टी20 मैच हुआ है या फिर वीडियो गेम का कोई चीट कोड लगा हुआ था। इतने रन तो मैं अपने घर की छत पर नहीं बना पाता था जितने ये लोग प्रोफेशनल क्रिकेट में बना ले रहे हैं बॉस। हार्दिक पांड्या अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए। आती जाती पब्लिक उन पर ताने कसती हुई जा रही है, उन पर मजाक बनाकर मीम बनाने वालों की दिहाड़ी पक्की हो जा रही है और रोहित के फैंस को तो इस वक्त भर भर के मजे आ रहे हैं। हार्दिक को अपनी ही फ्रेंचाइजी के फैंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मुंबई लगातार 2 मैच हार चुकी है और पेपर पर सबसे मजबूत होने के बावजूद पॉइंट्स टेबल में अभी तक उनका खाता नहीं खुला है। ऐसे में हमने भी सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करी जाए कि आखिर हार्दिक पांड्या कहां फेल हुए हैं। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे और हार्दिक पांड्या कहां फेल हुए। पॉइंट नंबर 1, गेंदबाजी। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद हार्दिक पांड्या ने वापसी करने में लगभग आधा साल लगा दिया। लोगों को लगा कि क्या इतनी सीरियस इंजरी हो गई भैया कि 6-7 महीने तक बाहर रहना पड़ गया। जब हार्दिक वापस आए तो उन्होंने बताया कि इतना लंबा टाइम उन्होंने इसलिए लिया ताकि वो गेंदबाजी में भी पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएं, क्योंकि उनकी तैयारी आईपीएल नहीं, उनकी तैयारी है टी20 वर्ल्ड कप, जिसे वो अपना बेबी मानते हैं। हार्दिक भाई, अरे ओ हार्दिक भाई, अगर ऐसी बॉलिंग करोगे तो आपका बेबी इंडिया से एक बार फिर दूर चला जाएगा। हार्दिक ने अभी तक 2 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने खुद को पहले बॉलिंग दी, यानी उनको अपनी गेंदबाजी पर पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे तो अब लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। जो भी इनको खेल रहा है वो खेल कम पेल ज्यादा रहा है। मेरे ख्याल से दोनों मैचों में इनकी इकोनॉमी रेट 10 के ऊपर की तो रही होगी और उनको अभी तक सिर्फ एक ही विकेट मिली है। हार्दिक भैया, ऐसी गेंदबाजी करने के लिए आप 6 महीने बाहर थे, तो फिर तो 6 महीने का टाइम और ले लो प्लीज। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन याद रखिए, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आपको पॉइंट नंबर 2 बताते हैं जहां हार्दिक पांड्या फेल हुए। बल्लेबाजी, बैटिंग। हार्दिक पांड्या वैसे तो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। 2 मैचों में उन्होंने 2 छक्के लगाए भी, जो कि बहुत लंबे थे, लेकिन दोनों ही मैचों में एक मुश्किल कंडीशन से हार्दिक पांड्या मैच जिताने में नाकामयाब रहे। पहले मैच में उनके पास चैलेंजिंग सिचुएशन थी और एक ओवर में 20 रन बनाने थे, जिसमें से उन्होंने पहली 2 गेंदों पे 10 रन बना भी दिए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर फील्डर को कैच प्रैक्टिस करा के वो निकल लिए। दूसरे मैच में तो टारगेट ही माउंट एवरेस्ट पर बैठा हुआ था, लेकिन उनके साथ तिलक वर्मा कम से कम कोशिश तो कर रहे थे। बल्कि उनके बाद टिम डेविड ने भी हैदराबाद वालों की जान हलक में फंसा रखी थी, लेकिन हार्दिक भाई उस टाइम भी मौज में ही लग रहे थे। उनके बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों में एक भी बाउंड्री नहीं आई, जो कि जीत हार का डिफरेंस साबित हुई भैया, यही वजह रह गई। इरफान पठान ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जब बाकी के बल्लेबाज 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कप्तान का 120 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना नहीं बनता। और हार्दिक के लिए तो ये बात और जरूरी हो जाती है, क्योंकि वो तो नेचुरल हिटर है। ऐसे में इतनी खराब बैटिंग का मतलब है कि या तो उनकी फॉर्म खराब है या तो वो अभी भी पूरी तरह इंजरी से निकले नहीं है। पॉइंट नंबर 3 जहां पर हार्दिक पांड्या फेल हुए, और वो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है कप्तानी। सोचिए आप कितना जिगरा चाहिए होगा एक फ्रेंचाइजी को ये डिसाइड करने में कि उनको अपने 5 टाइम के विनर कैप्टन को हटाकर पांड्या को लाना है। मुंबई ने ये जिगरा फिर भी दिखाया, लेकिन पांड्या भाई इस फैसले पर अभी तक तो एकदम फ्लॉप साबित हुआ। रोहित को पीछे भेजना, चलो ये एक ऐसा डिसीजन है जिसको डिफेंड किया जा भी सकता है, लेकिन पहले मैच में बुमराह से पहले खुद गेंदबाजी करना, पहले मैच में राशिद खान के सामने खुद ना आकर डेविड को भेजना, और दूसरे मैच में यानी कल जब हैदराबाद वाले भर भर के कूट रहे थे तब आपको अपना बेस्ट गेंदबाज चाहिए था। लेकिन हार्दिक ने बुमराह को ओवर न देने की क्या कोई कसम वसम खा रखी थी? अरे आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है और आपकी टीम 15 रन प्रति ओवर से मार खा रही है, लेकिन फिर भी आप उस गेंदबाज को गेंदबाजी नहीं दे रहे हैं। पता नहीं लॉजिक ने कितने तरीके से आत्महत्या करी होगी ये सब देखकर। यानी हार्दिक पांड्या गेंदबाजी, बल्लेबाजी और कप्तानी तीनों में फ्लॉप साबित हुए हैं। लेकिन एक मिनट, हर जगह फ्लॉप है तो हिट कहां है? बकायती में। कल मैच हारने के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनसे पूछा गया कि गेंदबाजी में गलती कहां हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बॉलिंग यूनिट है वो बहुत यंग है, और आगे ये भी बोल दिया कि आई लाइक व्हाट आई सॉ, यानी जो मैंने देखा मुझे पसंद आया। हार्दिक भैया, अरे ओ हार्दिक भैया, पक्का आप अंबानी जी के लिए खेल रहे हो ना? आपकी टीम ने आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर बनवा दिया और आप कह रहे हो कि जो देखा वो पसंद आया। भाई ये कॉन्फिडेंस ले डूबेगा, मैं बता रहा हूँ। और मुंबई को तो रखो साइड में, वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप, और हमें पता है कि आप उसमें हमारे सबसे जरूरी खिलाड़ियों में से एक हो, इसलिए भगवान के लिए थोड़ा सीरियस हो।